15 जून 2015 आधी रात के ठीक 12 बजे पूरा जगन्नाथ पुरी शहर गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। पर यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। यह था एक ऐसा फैसला जो हजारों वर्षों से चली आ रही एक अद्भुत, गुप्त और दिव्य प्रक्रिया के लिए लिया गया था। उस रात जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में कुछ ऐसा घट रहा था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण का असली हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, प्राचीन मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जा रहा था। पूरे शहर को अंधकार में रखना इस प्रक्रिया का अनिवार्य भाग है, क्योंकि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि एक ऐसी रस्म है जिसमें आस्था, रहस्य और अलौकिक शक्तियां आपस में टकराती हैं। पर सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? और क्या सच में भगवान कृष्ण का हृदय 5000 वर्षों से भी अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है? या फिर यह कोई प्राचीन, उन्नत यंत्र है जो मांस और रक्त से परे किसी अलौकिक रहस्य से बना है? जगन्नाथ मंदिर के नियम इतने कठोर हैं कि यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों तक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा क्यों? भविष्य मालिका नामक एक 500 साल पुराने ग्रंथ में लिखा गया है कि जब यह मंदिर समुद्र में डूबेगा तब संपूर्ण पृथ्वी पर महाविनाश होगा। प्रश्न यह भी है, क्या वह दिन दूर है? लगातार 800 वर्षों से मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है, किंतु यदि किसी दिन ध्वज न बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद रहेगा। आखिर क्यों? मंदिर में प्रवेश करते समय 22 पवित्र सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर पांव रखना सख्त वर्जित है। यह रहस्य क्यों छिपा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें हजारों वर्षों पहले लौटना होगा, उस समय जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती पर बिछी लाखों लाशों और विनाश के लिए गांधारी ने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराया। शोक में डूबी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे पुत्रों का वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा और द्वारका समुद्र में समा जाएगी। 36 वर्षों बाद वह श्राप सत्य हुआ। यादवों ने नशे में चूर होकर एक दूसरे को मार डाला और अंततः द्वारका समुद्र में डूब गई। यह सब इस बात का संकेत था कि श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण फिर जंगल की ओर चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उसी समय जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे, जिन्हें मैंने छल से मारा था। आज तुम मेरे मृत्यु का माध्यम बने हो। फिर श्री कृष्ण योग निद्रा में लीन होकर इस संसार से विदा हो गए। जब अर्जुन को यह पता चला तो उन्होंने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, परंतु चमत्कार यह हुआ कि उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, सिवाय हृदय के। वह हृदय आज भी ऊर्जा से भरपूर, धड़कता हुआ जीवित रहा। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। यह दिव्य हृदय ओडिशा की महानदी तक पहुंचा, जहां सबर नामक जनजाति के मुखिया विश्ववासु ने इसे देखा। विश्ववासु ने इसे पहचानकर नील माधव के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने नील माधव के दर्शन करने की तीव्र इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को खोज के लिए भेजा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति ने विश्ववासु के बारे में सुना। विश्ववासु ने नील माधव की पूजा को गुप्त रखा था। विद्यापति ने चालाकी से विश्ववासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और उसका विश्वास जीत लिया। एक दिन विद्यापति ने विश्ववासु को गुफा तक ले जाने के लिए मना लिया। रास्ते में उन्होंने सरसों के बीज गिरा दिए ताकि लौटने पर मार्ग याद रहे। जब विद्यापति ने पहली बार नील माधव को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गए। विद्यापति ने सारी बात इंद्रद्युम्न को बताई। कुछ महीनों बाद सरसों के पौधे उगाए तो राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति उस मार्ग से गुफा तक पहुंचे, परंतु तब तक नील माधव अदृश्य हो चुके थे। विश्ववासु ने उसे छुपा दिया था। राजा दुखी हुए। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पूरी समुद्र तट पर एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा, उसी पेड़ से मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने अपने सेवकों को समुद्र तट पर भेजा। वहां उन्हें वह नीम का पेड़ मिला जिस पर शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह बने थे, परंतु पेड़ हिल नहीं रहा था। अंततः विश्ववासु की मदद से पेड़ को पुरी लाया गया, पर कोई भी मूर्तिकार उस पेड़ से मूर्ति बनाने में सक्षम नहीं था।
तभी भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, विश्वकर्मा से प्रार्थना करो। कुछ समय बाद विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर के रूप में प्रकट हुए और कहा, मैं 21 दिनों में मूर्तियां बनाऊंगा, पर शर्त यह है कि कोई अंदर झांकेगा नहीं। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं अधूरी मूर्तियां छोड़ दूंगा। राजा ने यह शर्त मान ली, पर 15 दिनों बाद आवाजें बंद हो गईं। रानी ने चिंतित होकर दरवाजा खुलवाया। अंदर विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे और 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं। राजा को गहरा दुख हुआ, लेकिन तभी एक दिव्य ध्वनि आई, इन अधूरी मूर्तियों में ही मेरा हृदय धड़क रहा है। आज यही मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ को जीवित देवता माना जाता है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय ब्रह्म पदार्थ की। यह दिल कोई साधारण अंग नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा स्रोत है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रवीण मोहन मानते हैं कि श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनका यह हृदय असल में आर्क रिएक्टर जैसा एक उन्नत ऊर्जा स्रोत हो सकता है। कई वर्षों पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा है। उसने कहा कि यह दिल चांदी जैसा तरल छोड़ता था, जिससे लकड़ी गल जाती थी। यही वजह है कि हर 12 वर्षों में मूर्तियां बदली जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि जब ब्रह्म पदार्थ को बाहर निकाला जाता है तो यह सक्रिय ना हो जाए, इसलिए पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। अब तक विज्ञान भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है। क्या आपके मन में भी जगन्नाथपुरी से जुड़ा कोई प्रश्न है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ, जय भारत।